हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 7 की जो पूर्वी है उसका हमने यूनिट 3 पेपर बोट उसके अंदर पोएम हमने करी थी। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लिंक आपको नीचे पूरी प्लेलिस्ट का दे रखा है। तो फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम गिवन बिलो। तो हमें नीचे कुछ ब्रैकेट्स में वर्ड्स दे रखे हैं और इस समरी को हमने कंप्लीट करना है। इसको हमने पहले ही जो है ऊपर समझ लिया था पोएम में। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम देखते हैं। द पोएट सेंड पेपर बोट डाउन आ स्ट्रीम। हमने पोएम में पढ़ा था ना कि वो जो पोएट है वो क्या करता है, पेपर बोट को सेंड करता है एक स्ट्रीम के अंदर। स्ट्रीम भी नदी होती है, रिवर भी नदी होती है, लेकिन स्ट्रीम थोड़ी छोटी होती है जिसमें थोड़ा पानी कम होता है, रिवर में पानी ज़्यादा होता है। ईच डे, हर दिन करता था। राइटिंग इज नेम, उस पर अपना नाम लिखता था। एंड द नेम ऑफ द विलेज, और विलेज का नाम लिखता था ऑन दैम। ही होप्स दैट समवन इन द स्ट्रेंज, कि कोई अजनबी, लैंड विल फाइंड दैम, कि कोई अजनबी उसे वो जो बोट है किसी अजनबी को मिल जाएगी। एंड नो हु ही इज़, और वो जान लेगा कि वो कौन है, क्योंकि वो उसके ऊपर अपना नाम और अपने गांव का नाम भी लिखता था। द पोएट फिल हिज बोट विद द शुइल। शुइल के जो शुइल के जो फ्लावर्स होते हैं उनसे वो बोट के अंदर वो पूरे रख देता था, यानी कि पूरे उसको फिल कर देता। जैसे कि यहाँ पे हमें पिक्चर में भी दिखा रखा है, यहाँ पे ऐसे वो फ्लावर शुइल के फ्लावर्स थे जिनसे वो बोट को भर देता था। शुइल फ्लावर्स फ्रॉम हिज गार्डन, जो कि उसके गार्डन के थे। होपिंग डैट दे विल बी सेफली कैरिड टू अनदर लैंड, इस आशा में कि वो सेफली जो है वो लैंड में कैरी, वहाँ पे जो है वो लैंड हो जाएंगे। मतलब कि जैसे वो सुबह के टाइम पे बोट भेजता था तो उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते थे और ये इस उम्मीद से, इस आशा से भेजता था कि जब तक रात होगी तो ये जो फूल हैं वो लैंड तक जो है वो सेफली पहुंच जाएंगे, किसी और लैंड तक। उसके बाद लैंड एट द नाइट, रात में पहुंच जाएंगे। एज ही लॉन्च्ड हिज बोट, जैसे वो अपनी बोट को लॉन्च करता था तो ही इमेजिन, वो इमेजिन करता था कि जो क्लाउड्स हैं इन द स्काई आर लाइक फ्रेंड, कि वो उसके दोस्त हैं। रेसिंग विद हिज बोट, जो उसकी जो बोट रेस कर रही है उसके साथ वो भी जो है वो साथ में क्लाउड भी चल रहे हैं। एट नाइट ही ड्रीम्स दैट हिज पेपर बोट, रात को उसको सपना में वो देखता है कि जो उसकी पेपर बोट है कंटिन्यू टू स्विम। यहाँ पे स्विम और फ्लोट कर रही थी ना उसकी बोट, तो कंटिन्यू टू फ्लोट आ जाएगा। फ्लोट अंडर द मिडनाइट स्टार, कि वो रात को तारों के नीचे भी जो है वो तैर रही है। विद द फेरीज ऑफ स्लीपिंग सेलिंग इन दैम, किसके साथ, जो परियाँ होती हैं, फेरीज ऑफ स्लीप सेलिंग, परियों के साथ तारों के नीचे वो रात को भी तैर रही है। देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, और इसकी बास्केट जो है उसकी किससे भरी हुई है, फुल ऑफ ड्रीम से भरी हुई है, सपनों से भरी हुई है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। इस पोएम की जो थीम है वो क्या है। इस पोएम की जो हमारी थीम है, एक तो वो इनोसेंस है, दूसरा इस पोएम के अंदर इमेजिनेशन है, वो जो इमेजिनेशन करता है, और इसके साथ वो जो है प्लेफुलनेस है, कि उसके अंदर वो प्ले भी कर रहा है, खेल रहा है बोट के साथ। उसके बाद आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। इसमें ये जो स्टेटमेंट हमें नीचे दे रखी है ट्रू है या फॉल्स हमें बताना है। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज़ अ नेचुरल आउटडोर एनवायरनमेंट, ये जो पोएम की पूरी सेटिंग है ये कैसी है, आउटडोर एनवायरनमेंट है, तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इस पोएम के अंदर आउटसाइड चीज़ें, स्ट्रीम है, फ्लावर हैं, क्लाउड्स हैं, स्टार है, तो सब नेचर से रिलेटेड है, तो ये हमारा जो है वो ट्रू है। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड विद इन द ब्रैकेट। सही वर्ड हमें इसमें से सिलेक्ट करना है। द टोन इज अ जेंटल एंड विशफुल एंड द मूड इज थॉटफुल, यानी कि इस पोएम की अगर टोन देखें तो जेंटल एंड विशफुल है, एंड द जो मूड है इसका वो थॉटफुल है। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। अब इस पोएम के अंदर एलिट्रेशन क्या है, अगर हम देखें तो उसमें एक डे बाय डे है एलिट्रेशन। आपको पता है कि एलिट्रेशन क्या होता है, कि जो सेम वर्ड, जैसे ये डी है तो ये भी डी है, डे बाय डे हो गया, वन बाय वन हो गया, और जैसे कि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ बिग ब्लैक हो गया, ये भी वर्ड बी से स्टार्ट है और ये भी बी से, तो ये इसकी एलिट्रेशन हो गई। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। अब इसके अंदर जो रिपीटेशन है, द रिपीटेशन ऑफ वर्ड, जो बार बार इसमें जो रिपीट हो रहा है वो है डे बाय डे, जो रिपीट हुआ है वर्ड डे जो है वो रिपीट हुआ है डे बाय डे, और वन बाय वन ये रिपीट हुआ है। द पोएट यूजेज इमेजरी लाइक लिटिल, यहाँ पे लिखना आप लिटिल, क्लाउड्स,
सेटिंग द वाइट बल्जिंग। बल्जिंग मैंने आपको बताया था जो उभरे होते हैं, जैसे कि वाइट कलर के क्लाउड्स होते हैं ना जो बड़े उभरे होते हैं, वो तभी आते हैं जब एकदम हमारा जो स्काई होता है ना एकदम क्लीन होता है ना, क्लियर होता है, तो उस टाइम पे जो क्लाउड्स हैं बड़े बल्जिंग होते हैं, उभरे हुए से वाइट वाइट से क्लाउड्स आते हैं। बल्जिंग सेल एंड देखो द पोएट यूजेज इमेजरी लाइक द लिटिल क्लाउड सेटिंग एंड द वाइट बल्जिंग सेल एंड के बाद आएगा यहाँ पे मिडनाइट स्टार, मिडनाइट स्टार्स। तो पोएट इस तरीके की इमेजिनरी जो है वो यूज़ कर रहा है ताकि जो रीडर हैं, जो हम लोग हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके माइंड में कुछ पिक्चर्स जो हैं वो बने, क्रिएट हों। उसके बाद है यहाँ पे मैच द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 1 एंड व्हाट दे आर सिम्बॉलिक्स इन कॉलम 2। जैसे इसमें फर्स्ट हमें दे रखा है द चाइल्ड इनोसेंस ड्रीम्स होप्स एंड मैसेज सेंड आउट इनटू द वर्ल्ड पेपर बोर्ड। अब बच्चा इतना इसमें इनोसेंट सिखाया गया है कि उसको एक आशा है, उसका एक सपना है, आशा है कि वो क्या कर सकता है, एंड मैसेज सेंड आउट इनटू द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड को मैसेज भेज सकता है किससे, पेपर बोर्ड से। प्योरिटी ब्यूटी एंड द स्टार ऑफ अ न्यू डे, तो वो एक फ्लावर के लिए यूज़ हुआ है, शुइल फ्लावर्स जो है उसमें क्या है, एक प्योरिटी है, ब्यूटी है, स्टार ऑफ अ न्यू डे। उसके बाद यहाँ पर है मतलब एक सिम्बॉलिक की तरह इसको जो है आप मान लो कि यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे रखा, उसके लिए एक सिम्बॉलिक वर्ड्स दे रखे हैं। द वास्ट यूनिवर्स एंड द चाइल्ड्स ड्रीम कंटिन्यू थ्रू द नाइट मिडनाइट स्टार्स। Let us think and reflect. Read the extract given below the answer question that follow. When night comes, I bury my face in my arms. जब रात होती है तो मैं अपने फेस को अपने हाथों के नीचे ऐसे छुपा लेता हूँ। एंड ड्रीम डैट माई पेपर, और सपना देखता हूँ किसका, पेपर बोर्ड का, कि वो क्या कर रही है, फ्लोट हो रही है ऑन द अंडर मिडनाइट, यानी कि रात के जो तारे हैं उनके नीचे भी वो क्या हो रही है, फ्लोट हो रही है। द फेरी ऑफ स्लीप, यानी कि जो रात की जो परियाँ होती हैं, एंड सेलिंग दैम एंड द लेडिंग इन देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, और उसमें क्या है, लेडिंग मतलब लोड हो रखे हैं, उसमें बड़े सारे सपने जो हैं बास्केट में लोड हो रखे हैं। तो बताओ इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। सिलेक्ट द ऑप्शन डैट इज़ मोस्ट लाइकली टू स्पीकर एज पर द एक्सट्रैक्ट। तो किस तरीके से अगर वो सोया है, जैसे हम यहाँ पे दोनों अपने हेड को उसने क्या करा, अपने आर्म्स के नीचे, तो ये सी वाला जो है ये करेक्ट है, क्योंकि उसने क्या लिखा है, आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स। तो इस तरीके से उसने अपने दोनों हाथों के नीचे जो है अपने फेस को रखा है। तो व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द स्पीकर फीलिंग व्हेन नाइट कम्स, तो कैसा फील करता है रात को जब जो है, व्हाट कैन इन्फर्ड अबाउट द स्पीकर फीलिंग, कैसा फील करता है जब रात आती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे द स्पीकर्स फील, तो स्पीकर फील करता है ड्रीमी, पीसफुल एंड इमेजिनेटिव। व्हाट काइंड ऑफ बीइंग द फेरीज ऑफ स्लीप इमेजिन्ड एज, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। किस तरीके की जो है, व्हाट काइंड ऑफ बींग्स, कैसी हैं फेरी स्लीप्स इमेजिन करने के लिए। तो इसमें अगर इन ऑप्शंस में देखें तो ना तो वो मिस्चीवियस है, ना वो डरी हुई हैं, और ना ही वो प्लेफुल है, तो वो एक जेंटल हैं, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। द फ्रेजेस लेटिंग इन देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स सजेस्ट दैट द स्पीकर इमेजिन द फेरीज ऑफ स्लीप केयरफुली। अब जो इसमें फ्रेज दे रखा है, लेडिंग इन देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम, लेडिंग मतलब लोड करना, मतलब उसकी जो उसकी बास्केट है किससे भरी हुई है, पूरे सपनों से भरी हुई है। तो सजेस्ट दैट स्पीकर इमेजिन द फेरी ऑफ स्लीप केयरफुली केयरिंग हिज ड्रीम। तो जो फेरी ऑफ स्लीप है, जो नींद की परियां क्या लेके जा रही हैं, उसके सपनों को सावधानी से जो है वो लेके जा रही हैं। क्वेश्चन आंसर देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक द पोएट राइट द पर्सनल डिटेल ऑन द पेपर बोर्ड। आपको क्या लगता है कि जो पोएट था वो अपनी पर्सनल डिटेल पेपर बोर्ड पे क्यों लिखता था। द पोएट राइट हिज नेम एंड नेम ऑफ विलेज टू सेंड द पीस ऑफ हिमसेल्फ इनटू द वर्ल्ड। अब जो पोएट है अपना नाम और अपने गांव का जो नाम है वो क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। पीस मतलब एक अंश जो है अपना वो भेज रहा है वर्ल्ड के अंदर। होपिंग दैट, ये आशा करते हुए कि समवन फार अवे, कोई बहुत दूर जो है, विल फाइंड देम, उसको ढूंढ लेगा, एंड फील अ कनेक्शन विद हिम, और उससे अपना एक कनेक्शन जो है वो महसूस अपने साथ वो करेगा। तो इस आशा में वो भेजता है। द पोएट टॉक अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। अब ये जो पोएम है, ये जो पोएट जो बात कर रहा है किसके बारे में बात कर रहा है, एक बच्चे की इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहा है। सपोर्ट
this view with example from the poem. The child in the poem imagines his paper boat going for a land. अब बच्चा इसमें ये इमेजिन कर रहा है कि जो उसकी पेपर बोट है वो going for a land, going to far land, बहुत दूर जा रही है, ये उसकी इमेजिनेशन है. He thinks someone will find them and see the flower inside. अब वो ये सोचता है कि कोई इंसान उसको उस बोट को ढूंढ लेगा, उसको वो बोट मिल जाएगी और जो उसके अंदर फूल पड़े हैं, फ्लावर पड़े हैं, वो भी उसको वो देख लेगा. ही ऑल्सो इमेजिन, साथ में वो ये भी इमेजिन करता है कि जो क्लाउड्स हैं, बोट रेसिंग विद हिज पेपर बोट, ये भी इमेजिन कर रहा है कि जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो भी उसकी पेपर बोट के साथ रेस कर रहे हैं. दिस शो हैज़ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन. तो ये चीज़ें जो इसकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन को बताती हैं. एग्जाम्पल इसमें से दे रखा है, आई होप डैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड दैम एंड नो हु आई एम. ये पोएम में से लिए एग्जाम्पल लिया. दूसरा, आई नो नोट वट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंड दैम डाउन टू द एयर टू रेस विद माई बोट्स. तो ये दो एग्जाम्पल हमने समझे थे जो हमने इसमें से पोएम में से लिए हैं. हाउ डज द पोएट ब्रिंग टुगेदर इमेजिनेशन एंड रियलिटी टू मेक द पोएम मोर इंटरेस्टिंग. कैसे पोएट ने जो रियल है, रियलिटी को और इमेजिनेशन को कैसे उसने एक साथ कर दिया और कैसे पोएम को इंटरेस्टिंग बनाया. द पोएट ब्लेंड आर रियलिटी ऑफ मेकिंग द फ्लोटिंग पेपर बोट विद इमेजिनेशन. अब रियलिटी तो इसमें ये है कि एक पेपर है, उसकी बोट बनाई है जो कि तैर रही है, ये तो रियलिटी है. विद इमेजिनेशन, साथ में इमेजिनेशन ये जोड़ दी. सच एज कि बोट जो है वो किसी स्ट्रेंज लैंड पे किसी अनजान इंसान को मिल जाएगी और जो क्लाउड्स हैं वो उसके साथ रेस कर रहे हैं. फेरी जो है जो उसके साथ वो भी उस बोट के अंदर सेल कर रही हैं, मतलब कि वो भी उस नाव के अंदर हैं. क्रिएटिंग एंड चैंटिंग नरेटिव्स दैट एलिवेट्स द पोएम्स चार्म एंड डेप्थ. अब ये जो इन्होंने क्रिएट किया ये चीज़ को, ये क्या करता है, एक तरह से इसको और भी ज़्यादा एनचैट करता है, मतलब कि इसको और भी ज़्यादा जो है इसको आकर्षित बनाता है. और जो पोएम है डेट एलिवेट्स द पोएम चार्म एंड डेप्थ, और इससे इसकी पोएम की जो आकर्षण है और जो इसकी गहराई है वो और भी जो है वो बढ़ जाती है. यहाँ पे क्रिएटिंग एंड चैटिंग का मतलब है कि जैसे कि एक पोएम का कह रहे हो या कथा का जो निर्माण होता है ना, उन्होंने इस तरीके से निर्माण किया है, इसको ऐसा बनाया कि इससे और भी ज़्यादा आकर्षित और वो उसकी जो गहराई है और भी बढ़ जाती है. तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस हो गए हमारे 1, 2, 3. अब हम देखते हैं लेट अस लर्न. अब लेट अस लर्न में दे रखा है द पोएट हैज़ यूज्ड फ्रेजेस. यहाँ पे कुछ फ्रेज है जैसे ब्लूम ऑफ द डॉन एंड फेरी ऑफ स्लीव्स, ऐसे फ्रेजेस दे रखे हैं और यहाँ पे हमें इनको मैच करना है कॉलम 1, 2, 3 को. जैसे कि फर्स्ट है विंग्स. विंग्स के साथ हमारा जो यहाँ पे आएगा ऑफ द विंड, विंग्स ऑफ द विंड, यानी कि इसके साथ आ गया विंग्स लगाया, यहाँ पे ऑफ लगाया, फिर द विंड लगाया, तो विंग्स ऑफ द विंड एक फ्रेज हो गया. दूसरा है वेव्स ऑफ द ओशियन, ये सेकेंड फ्रेज हो गया. उसके बाद है ड्रीम्स ऑफ द चिल्ड्रन, सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स, इसी से हमें इसको मैच करना है. ग्लिम्बर्स ऑफ द स्टार्स, कैरीज ऑफ द रेन, टीयर्स ऑफ द क्लाउड्स, रोड्स ऑफ द थंडर, शेडो ऑफ द इवनिंग. तो ये सारे फ्रेजेस हैं जिसको यहाँ पे मैच करके हमें इधर लिखना है. ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो विंग्स ऑफ द विंड, वेव्स ऑफ द ओशियन, ड्रीम ऑफ द चिल्ड्रन, सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स, ग्लिम्बर्स of the stars, cries of the rain, tears of the cloud, roars of the thunder and shadow of the evening. सेकेंड है द पोएट यूज इट वर्ड लाइक डॉन. अब इसमें डॉन वर्ड यूज हुआ है, नाइट वर्ड एंड मिड नाइट. शो द डिफरेंट पार्ट ऑफ द डे, अलग अलग पार्ट ऑफ द डे के लिए. तो यहाँ पे जैसे मॉर्निंग के लिए कुछ वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं, हमें इस बॉक्सेस में दे रखे हैं. आफ्टरनून के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो उसमें सेलेक्ट करने हैं, इवनिंग और नाइट के लिए. जैसे कि मॉर्निंग के लिए हम उसको डॉन भी बोलते हैं, सनराइज भी बोलते हैं, डे ब्रेक भी बोलते हैं, सन अप भी बोलते हैं और फोर नून भी बोलते हैं. ऐसे आफ्टरनून को नून भी बोलते हैं, नून टाइम, नून डे, मिड डे ऐसे बोलते हैं ना. इवनिंग को हम यहाँ पे बोलते हैं ट्विलाइट, डस्क, सनसेट एंड सनडाउन. नाइट को नाइट फॉल, मिड नाइट, नाइट टाइम. ये सारे वर्ड्स जो हैं हम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के लिए यूज़ करते हैं.
उसके बाद यहाँ पे मैचिंग दे रखी है, यहाँ पे मैच द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम 1। इसका ऑपोजिट जो है हमें यहाँ पे बताना है, जैसे कि स्ट्रेंज का ऑर्डिनरी, डॉन का हमारा हो जाएगा डस्क, लॉन्च का है हाल, बल्जिंग का है हमारा श्रिंकिंग, बल्जिंग मतलब उभरना और श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, और फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना और सिंक मतलब डूबना। लेडिंग कोई चीज़ लोड करना और एम्प्टी उसको खाली करना। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है, ये जो हमारी पोएम है कंप्लीट हो गई। इसके हमने पोएम को समझ भी लिया, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।